आज हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले क्या है, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को बताया हुआ था कि इसमें आइडेंटिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप आइडेंटिटी को याद रखेंगे तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सवाल देख लीजिए क्या बोलता है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ठीक है, इस वाले टर्म को LHS बोला जाता है, इधर वाले टर्म को RHS बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को रिपीट लिख लेते हैं। जो दिया गया है उसको हम लोग रिपीट लिखने वाले हैं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इससे हम लोग सॉल्व करके 2 सेक ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 2 सेक ए। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हमें मिलने वाला है, 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए। ठीक है, ये दोनों एलसीएम के रूप में आएंगे। जब नहीं जाता है तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए जब 1 प्लस साइन ए को इससे भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? कॉस ए। और कॉस ए को कॉस ए से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गया। अब इससे जब इसको भाग देंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं कॉस ए कैंसिल? क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जब हम लोग गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 1 प्लस साइन ए है, साइन ए है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर में। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है बताइए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस में है तो झंझट नहीं रहता, कहाँ पे माइनस लगेगा इसका आप लोगों को झंझट नहीं है। तो सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको मान लेते हैं a और ये वाला टर्म है b। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर की जगह में हम लोग 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह में कौन है? साइन ए। तो यहां पे लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर a। बात समझ में आ गया। प्लस 2ab, 2a के जगह में है 1 और b के जगह में है साइन ए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? अब नीचे एज इट इज मेंटेन करते रहिए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी हम लोग यूज करने वाले हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा गया है? a लिखा गया है। तो देखिए साइन स्क्वायर a है, कॉस स्क्वायर a है। आप इसको रीअरेंज करके लिख भी सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर a, पहले ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर a, उसके बाद इसको पहले लिख दिए हैं, ठीक है, प्लस में है, उसके बाद लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर, उसके बाद प्लस कितना है? 1। क्या है? 1 प्लस 2 1 जा 2, यानी बोल सकते हैं 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ? यहां तक आप समझ रहे हैं? यहां से कुछ किया नहीं गया है, बस साइन स्क्वायर ए को पहले लिख दिए। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पे वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, बट्टा में क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए कॉस ए। बात समझे? बात समझ में आ गया। 1 और 1 जुड़ेगा यानी 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉस ए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
अब इन दोनों में आप यहाँ पे दो टर्म है, प्लस से पहले एक पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म, यानी दो पद है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है जो दोनों में है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दो कॉमन दिख रहा है। चलिए हम 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचा, 2 1 जा 2 प्लस ये तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो क्या बच रहा है साइन ए, ठीक है, अपॉन क्या बचा है यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और क्या बचा कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर में है, मैच कर रहा है, काट दीजिए इसको, तो क्या बचेगा 2 बट्टा में कॉस ए, ठीक है, 2 बट्टा में कॉस ए बच रहा है ना। कोई दिक्कत यहां तक आप समझ गए हैं? इसके बाद एक आइडेंटिटी और हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू इज इक्वल टू 1 होता है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम कॉस थीटा को बाहर रख देते हैं, कॉस थीटा को बाहर रखते हैं इस तरह से, तो ये इंटू है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप सेक थीटा को बाहर रखते हैं, अगर आप सेक थीटा को बाहर रखते हैं, ध्यान रखना, तो यही चीज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आप सेक थीटा को बाहर रखेंगे इस तरह से सेक थीटा, तो कॉस बराबर के उधर चला जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कॉस थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब देखो 2 बट्टा में कॉस ए है, थीटा की जगह में क्या दे रखा है ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है ना, और 1 बाई कॉस ए किसके बराबर है, सेक के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं 2 इंटू सेक ए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यहां तक बात समझ गए आप? देखिए स्टेप बाय स्टेप आप अगर आप लोग चलते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ आइडेंटिटी का आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बनाने के लिए एकदम आराम से शुरुआत कीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में ही क्वेश्चन देख के हड़बड़ाइए नहीं, आराम से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे आपको अपने आंसर तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चे को दिक्कत देख लीजिए, नहीं ना, समझ गए आप लोग?